क्या सरकार किसानों से अभी भी बदला लेना चाहती है? क्या केंद्र सरकार उस काले कानून वाले मैटर पे अभी भी बदला? मेरा ये सबमिशन है। आपने किसानों की बात मानकर बड़ा दिल दिखाया है। आप उसका क्रेडिट लीजिए। पंजाब सरकार ने पिछले 6 महीने में 7 चिट्ठियां लिखी, उसका कोई जवाब नहीं आया। ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो गुड्स की ट्रेन्स होती है, जो 18 है उसको बढ़ाकर 36 किया जाए। मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके से हम एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस को डिसरप्ट करेंगे तो आप मुझे ये बताइए, आपके माध्यम से मैं ये देश से पूछना चाहता हूं, क्या एफसीआई के पूरे प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है? क्या एफसीआई के टाइमलाइन कैलेंडर में फ्रोजन नहीं है कि फलाने महीने के फलाने तारीख को फलाने चीज होनी है? और अगर ये फिक्स्ड है तो ऐसा क्या हुआ इस बार कि इस पूरी प्रक्रिया को अस्त व्यस्त किया गया? माननीय श्री संदीप कुमार पाठक जी, नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ राइस मिल्स इन पंजाब। धन्यवाद चेयरमैन सर, आज मैं आपके माध्यम से पंजाब में जो एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया गया, जिसमें कि किसानों को, आढ़तियों को और राइस मिलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बारे में बातें रखना चाहता हूं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरे देश में जहां जहां पर भी खेती होती है उससे संबंधित है। ऑनरेबल चेयर सर, अनाज को खरीदने की एक प्रणाली होती है, एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो किसान है वो मंडी में जाता है और मंडी पे अपने अनाज को बेचता है। मंडी से फिर वो राइस मिलर्स के पास आती है पूरी अनाज, वहाँ पर उसका मिलिंग होकर वो एफसीआई के गोडाउन पे जाता है। वहाँ से फिर कई राज्यों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में एक भी कड़ी को हटा दिया जाए या डिसरप्ट कर दिया जाए तो सीधे सीधे किसानों को, आढ़तियों को, राइस मिलर्स को बहुत नुकसान होता है, बहुत हिट करता है उनके बिजनेस को। अब आप ये मानिए कि पंजाब में इस बार धान खरीदी के समय जो एफसीआई के गोडाउन्स थे वो खाली नहीं किए गए। उसके अलावा 2 लाख मीट्रिक टन जो राइस मिलर्स के पास पहले से पिछली फसल के जो स्टोर्ड धान थे वो उसको हटाया नहीं गया। तो जब आपके गोडाउन्स और राइस मिलर्स में जगह ही खाली नहीं बचेंगे तो प्रोक्योरमेंट हिट होगा। इससे क्या हुआ कि किसान लाइन लगाकर मंडी पे खड़े रहे, उनको कई जगह सस्ते हड़बड़ी में, डर में सस्ते रेट पे देना पड़ा। इसके अलावा ये भी हुआ कि किसानों की अगली फसल में देरी होती है, पूरे सीधे देश के इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। आढ़तियों को फर्क ये पड़ता है, पहले 2.5% एमएसपी पे दिया जाता था, आज केंद्र सरकार ने उसको सीधे सिर्फ फिक्स कर दिया 45 रुपए पे। बहुत ज्यादा नुकसान है उनको। राइस मिलर्स को अगर आप लेंगे, राइस मिलर्स की जो फायदे होते हैं, वो जो मिलिंग करते हैं उस पे जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसी पे फायदा होता है, उनका मिलिंग रुक गया। इस तरीके से जो एक पूरा इकोनॉमिक एग्रेरियन स्टेट्स के इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। पंजाब सरकार ने पिछले 6 महीने में 7 चिट्ठियां लिखी, उसका कोई जवाब नहीं आया। यह रिक्वेस्ट किया गया कि जो गुड्स की ट्रेन्स होती है, जो 18 है उसको बढ़ाकर 36 किया जाए। मेरा यह मानना है कि अगर इस तरीके से हम एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस को डिसरप्ट करेंगे तो आप मुझे ये बताइए, आपके माध्यम से मैं ये देश से पूछना चाहता हूं, क्या एफसीआई के पूरे प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है? क्या एफसीआई के टाइमलाइन कैलेंडर में फ्रोजन नहीं है कि फलाने महीने के फलाने तारीख को फलाने चीज होनी है? और अगर ये फिक्स्ड है तो ऐसा क्या हुआ इस बार कि इस पूरी प्रक्रिया को अस्त व्यस्त किया गया? क्या सरकार किसानों से अभी भी बदला लेना चाहती है? क्या केंद्र सरकार उस काले कानून वाले मैटर पे अभी भी बदला? मेरा ये सबमिशन है। आपने किसानों की बात मानकर बड़ा दिल दिखाया है। आप उसका क्रेडिट लीजिए, वो बड़प्पन। टाइम खत्म हो गया आपका। माननीय प्रमोद तिवारी जी। माननीय सभापति महोदय, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, बढ़ के ये
1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम करना, उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, MSP की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, MSP तब देते हैं जब MSP की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी MSP के ऊपर बिक रही है, उन पर MSP देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, MSP पर जो खरीद हुई है उसकी भी, मैं खरीफ की बात अगर करूं तो 2004 से 14 तक कुल जो खरीद हुई थी 46 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन, और 14 से 24 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई है। हम गंभीर है खरीद के लिए। माननीय सभापति महोदय, रबी की फसल अगर देखी जाए, मैं कुल खरीद की बात बता रहा हूँ, 2004 से 14 तक 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी, और 14 से 24 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई। अगर राशि के रूप में देखा जाए माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, किसानों को भुगतान की गई MSP की राशि 2004 से 14 के बीच थी 4,44,000 करोड़, और 14-24 के बीच बढ़ के हो गई 12,51,000 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, किसान को भुगतान की गई MSP की राशि 2004 गेहूं की मैं बता रहा हूं, 14 के बीच में 2,56,000 करोड़ थी, 14-24 के बीच में 5,65,000 करोड़ रुपया हो गई है। दलहन में माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा, किसानों को भुगतान की गई MSP की राशि 2004 और 14 में 1900 करोड़ से बढ़कर 91,000 करोड़ रुपया हो गई है। मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी MSP की फसलों को देखा जाए तो MSP की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है। निरंतर माननीय सभापति महोदय, MSP बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूँगा, 2014 तक 19 तक जो MSP तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय नहीं की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर MSP की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब MSP A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज़्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया। लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज़्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार MSP बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां ज़रूरत है MSP पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 2।